नमस्कार, हम हिराना रुआ देख रहल बनी मैच बॉक्स और मैच बॉक्स की टीम जोन बिया दौरा करत आज पहुंचल बिया गोरियाकोठी विधानसभा में। हम लगातार जन समस्या के साथे साथे प्रत्याशी लोग से भी मिलल शुरू कैले बनी और हमार सीरीज जोन बा काफी टाइम से चल रहा बा। आज हम गोरियाकोठी विधानसभा में बानी जेकरा साथे बानी ओकरा के बता दी कि यहाँ के टीम धर्मवीर जोन बाटे एक गजब के काम करेला, चाहे कोरोना काल होके चाहे बाढ़ होके। यहाँ के टीम जितना जबरदस्त काम यहाँ गोरियाकोठी विधानसभा में कैले बा शायद ही कोनो दूसरा जनप्रतिनिधि या कोनो नेता के टीम कैले हुई। तो यहाँ के जबरदस्त काम के श्रेय मिलता सोशल मीडिया पर आए दिन यहाँ के चर्चा होला। हमारा साथे बानी गोरियाकोठी विधानसभा के विधानसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत और अभिनंदन है और सारे दर्शकों का भी। धर्मवीर सिंह जी, हमार सवाल रहुआ पहलू हमनी के बातचीत भई रहे कोरोना काल में। अब चूंकि चुनाव के माहौल बा तो चुनाव के माहौल के हिसाब से गोरियाकोठी विधानसभा के जनता रउरा के वोट काहे दी? चूंकि परिदृश्य जौन बाटे, एक तरफ भाजपा बा, एनडीए बाटे, दूसरा तरफ महागठबंधन बाटे, एकरा के देखते हुए रउरा के वोट काहे दी? माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ इस समय सब लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज से लेके हर प्रमुख जगहों पे एक रिटायरमेंट की उम्र होती है, तो ये राजनीति में क्यों नहीं? तो सबकी पसंद युवा है, जनता जागरूक हो गई है, जनता चाहती है कि नए लोग आएँ और नए तरीके से काम हो। न्यू इंडिया के साथ न्यू बिहार और न्यू गोरियाकोठी लेके इस विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रयास किया कि एक उदाहरण प्रस्तुत हो, सकारात्मक राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत हो और आप अपने सेवा कार्य के बल पे अपनी पहचान बनाएं। इस नाते हमें लगता है कि आप देख रहे होंगे कि युवा साथियों का और बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोग सफल हैं। बिल्कुल। अगला सवाल यह होता राउर एजेंडा का बाटे गोरियाकोठी विधानसभा खातिर? हम लोग का मूलभूत यहाँ जो सुविधा है उसका पूर्णतः अभाव है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये 3 मुद्दे हमारे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेके हम चलेंगे। और इनके अलावा हम न्यू गोरियाकोठी के कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जब चुनाव नज़दीक आने पे हम अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल देंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग अधिकतम देखेंगे कि आप उत्तर प्रदेश या बाहर दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद आदि स्थानों पे काम करने के लिए अब तो स्थिति ये आ गई है कि कई प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र के हैं जो कि बाहर रहे हुए हैं। स्वयं शिक्षा के लिए बाहर रहना पड़ा हुआ है, ऐसी यहाँ की परिस्थिति है। तो अब समय बदल रहा है, अब आवश्यकता है कि गोरियाकोठी की जो जनता है गोरियाकोठी में उनको मूलभूत सुविधा मिले, उनको बाहर न जाना पड़े। एगो सवाल होता जैसे रुआ कनी है रोजगार के बात, राहुल संकल्प पत्र जब आई तब आई। रोजगार के व्यवस्था जब 15 साल लालू जी के सरकार रहे तब ना भइल, उल्टा जौन रोजगार रहे तो चल गई। नीतीश जी के भी 15 साल खत्म होके जा रहा बा और यहाँ के भी अभी तक बरगलावते रह गई और यहाँ कहतनी कि अब रोजगार पर हम फोकस करें। 15 साल से सरकार रहल, कितना दिन चाहिए रोजगार स्थापित करे खातिर, विकास करे खातिर? निश्चित रूप से अभी आपने देखा होगा ठीक चुनाव के पहले एक बड़ा अजीब तरीके का नौकरी देने का पेशकश हुआ है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में शायद इस शब्द का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति के हत्या होने पे उनके परिवार के लोगों को रोजगार मिलेगा। और रही बात सरकार की, तो सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर रोजगार उपलब्ध नहीं है तो इसमें सरकार का नकारापन है। आप व्यवस्था करें, अब रोजगार सृजन करें, क्यों नहीं व्यवस्था होगा? हमारे क्षेत्र में कल कारखाने लगेंगे तो सिर्फ उसमें काम करने वाले व्यक्ति के साथ साथ पूरे क्षेत्र का विकास होगा। कोई भी फैक्ट्री लगेगी, वहाँ कर्मचारी रहेंगे, कुछ कर्मचारी बाहर के रहेंगे, उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुओं की ज़रूरत होगी, उस कारण से स्थानीय दुकानदार भी हमारे उससे उनको लाभ मिलेगा। उनको सब्जी की आवश्यकता होगी, हमारे किसान बंधुओं को उससे लाभ मिलेगा। जो वहाँ पे ट्रक आएंगे उनसे मैकेनिक को लाभ मिलेगा। इवन गाड़ी पंचर होती है तो उसको बनाने के लिए भी रोजगार मिलेगा। तो कहीं भी जब आप
कल कारखाना लगाना तो शुरू कीजिए। सबसे बड़ी स्थिति है कि आप इस प्रकार के लोगों को राजनीति में लेके आएंगे, ऐसे ऐसे लोगों को आप आगे प्रमोट करेंगे तो फिर कहाँ रोजगार सृजन हो जाएगा। और वर्तमान में जो भी रोजगार की बातें हो रही है, सिर्फ अभी देखिए कितना सुंदर वातावरण दिख रहा है। आप अखबार को देख लें, टीवी देख लें, समाचार पत्रों में पढ़ लें, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल अपना बिहार कितना समृद्ध, सुखी और बिल्कुल स्वर्ग सा एहसास हमें हो रहा है। लेकिन चुनाव बीतने के बाद कमोबेश वही स्थिति रहेगी। तो ये सरकार के इच्छा शक्ति का अभाव है। हमारे जस्ट बगल में आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कैसे लोगों को रोजगार सृजन की व्यवस्था की जा रही है। लॉकडाउन में जो भी स्थानीय व्यक्ति बाहर काम करते थे, उनके लिए उनके कौशल के आधार पे उनके काम की व्यवस्था की सरकार उपलब्ध करा रही है। अगर आपकी कौशल मिट्टी में है, आप मिट्टी की अच्छी मूर्ति बनाते हैं, तो उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का व्यवस्था सरकार कर रही है, आपको रोज़गार मिला। अगर आपके अंदर तकनीक की जानकारी है, उस उपयोगिता को सरकार उस लायक आपको काम सौंप रही है। एगो सवाल होता रुआ यहाँ के अभी जो वर्तमान विधायक बा आरजेडी के, वहाँ के एगो स्टेटमेंट रहे, बनिया सब पगला गया है। हम ये कहना चाहेंगे कि एक जनप्रतिनिधि ही नहीं, सामान्य जीवन में भी एक ऐसे शब्दों का कहीं स्थान नहीं है। हाँ, चुनाव है, हो सकता है आप थके हों, परेशान हों, आवेश में हों, लेकिन ऐसे शब्दों का सामान्य जीवन में भी कहीं स्थान नहीं है। तो राजनीति में शिष्टाचार होना ही चाहिए। इसीलिए ये सब ही मुद्दे हैं जो लोग, आमजन, नौजवानों को और हम लोगों को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से कहा, हम लोग का क्लियर है कि हम सकारात्मक पॉजिटिव राजनीति करने के लिए आए। हम नकारात्मकता नहीं फैलानी है, हमें किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं करना है, हमें किसी को गाली गलौज नहीं करना है। और आप गाली गलौज या इस प्रकार की एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की अपेक्षा आप अपनी उपलब्धियों को गिनाएं। इससे स्पष्ट होगा कि हाँ आपने किया है। क्योंकि हम वर्ष भर तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय जैसी हमारी तैयारी होती है वैसा हमारा परिणाम आता है। अब परीक्षा के समय आके हम शिक्षक या विद्यालय के कर्मचारी को तो गाली नहीं दे सकते और ना ही गाली दे के बच सकते हैं। तो हमें लगता है कि वरिष्ठ हैं, मैं तो उन्हें नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य जीवन में भी अपशब्दों का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। एगो सवाल होता, चूँकि गोरियाकोठी विधानसभा 2017 में भी बाढ़ आई रही, यहाँ थोड़ा सा कम रहे, अभी फिर बाढ़ आई रहा, ज़्यादा रहा। 2001 में भी पता चलल कि यहाँ पर बाढ़ आई रहे, बरियार आई रहे। हम इस सवाल जब वर्तमान विधायक से कही नहीं, तो वहाँ का कहनी कि नीतीश सरकार निकम्मी है, उसने काम नहीं किया है, इसलिए बाढ़ आई है। यह सवाल हम भाजपा के लोग से कही नहीं, तो वो लोग का नाम रहे कि प्राकृतिक आपदा हटे, एकरा के रोक ली। यही साथे एक और नेता जी से हम बातचीत करनी, तो वहाँ के कहनी कि ये चाइना की सोची समझी साजिश है और इसकी वजह से गोरियाकोठी डूबा है। का कारण बा कि गोरियाकोठी लगातार डूबता, का एकर व्यवस्था नहीं के हो सकत। मानता नहीं कि बांध टूटता गोपालगंज में, तो गोरियाकोठी विधानसभा के आसपास इस तरह की व्यवस्था नहीं के बनावल जा सकत कि यहाँ बाढ़ के प्रभाव ना हो। निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था हो सकती है। पुनः एक बार मैं दोहराऊंगा कि इच्छा शक्ति का अभाव है, और हर बातों को जनप्रतिनिधि सिर्फ दूसरे पे आरोप मढ़ के नहीं बच सकते। ये वर्तमान के हों, इनके पूर्व के हों, उनके पूर्व के न हों, ये उनकी सोच नहीं रही होगी कि हमारे लोग डूबते हैं तो उनको बचाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक मानसिकता डेवलप हो गया है, समानता देखने को मिलता है कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि हमारे बीच के व्यक्ति नहीं रह जाते हैं। ऐसा वातावरण बना दिया जाता है कि जैसे वो मालिक हैं और बाकी जनता है। इस नाते जब संकट की घड़ी आती है तो दैवीय आपदा, निश्चित रूप से दैवीय आपदा है, लेकिन उसकी तैयारी अगर हम पहले से करके रखें तो जान मान की हानि कम होगी। इस दौरान आपने देखा होगा सर्वाधिक मौतें सांप काटने और बिजली के करंट से लोगों की हुई है। आपने देखा होगा कई ऐसी जगह घटनाएं हुई हैं जहाँ पे मारपीट की स्थिति आ गई है। और इस बार मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस बार जो भोजन और अन्य चीज़ों की व्यवस्था बाढ़ में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के कारण हुई है। अगर चुनाव नहीं रहता तो लोगों को भोजन की व्यवस्था ना हो पाती, ना तिरपाल की व्यवस्था हो पाती। इस बार जो आप अच्छी व्यवस्थाएं देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए किया गया है।
और चुनाव तबे इतना नेताजी लोग भी दिखता नहीं। जी निश्चित रूप से आज आपने देखा होगा कि तमाम लोग समाज सेवी बाढ़ में आपको देखने को मिले होंगे। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो भी सक्षम व्यक्ति हैं वो अन्य लोगों का सहयोग करें। ये व्यक्ति कोरोना काल में नहीं थे, लेकिन जैसे ही आभास हुआ कि नहीं तय समय पे ही चुनाव होगा, सारे व्यक्ति बाढ़ में पैजामा पहन के सब लोग उतर गए। एगो चीज हम जैया राउर शंखनाद रैली रहे, चुनावी रैली की जब आगाज भइल तो हम चीज देखनी कि रुआ साथी युवा बड़ी भारी संख्या में रहले। हम 3-4 गो रैली देखनी है जाके गोरियाकोटी विधानसभा के अलग अलग नेताजी लोग के, रौरा पहले भी रौरा बाद भी रैली में युवा की संख्या बहुत कम रहे। आखिर इतना युवा साथे काहे बाड़े, का मतलब कोनो ऐसा जड़ी तो नहीं खे जो रुआ सुहा दिले होगी? नहीं राणा जी, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके व्यक्तित्व के ऊपर विधानसभा बड़ा होता है। निश्चित रूप से आप हर परिवार तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आज की डेट में एक सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है कि आपके कार्य हर परिवार तक, हर परिवार ही नहीं, परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो निश्चित जाने कि 4 लोगों तक आपकी बातें पहुंचेंगी। और अब युवा साथी हैं, बाहर रहते थे और कोरोना काल में जब वो लौट के आए हैं तो उनको एहसास हुआ है कि बाहर की स्थिति, हमारे यहाँ की क्या स्थिति है, कौन सही है कौन गलत है, पहले क्या था अब क्या था। आपने देखा होगा उस विजय शंखनाद रैली में कि कहीं से भी ना जात पात की बात हुई, ना क्षेत्र की बात हुई कि मैं बसंतपुर का हूँ, मैं गोरियाकोटी का हूँ, मैं नबी। यहाँ तो ये स्थिति हो गई कि पहले राज्यों तक बात होती थी, बिहारी हो, महाराष्ट्र के हो, आसाम के हो। अब तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों को अब प्रखंड स्तर पर बांट दिया जा रहा है। तो हमने नौजवान साथियों को जोड़ने का प्रयास किया है, और जो कई वर्षों से हम लोगों का सेवा कार्य चल रहा है और सकारात्मक राजनीति है, उसको युवा पसंद कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इस नाते युवा साथी जुड़े हुए हैं और अन्य लोगों के साथ इसका अभाव है। हम लोगों का क्या है कि हम लोग सामान्य ढंग से हैं, हम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। मैं तो युवाओं से ये भी कहता हूँ कि आप प्रश्नावली बनाएं, जो भी प्रत्याशी आते हैं। मैं भी अगर आपके यहाँ आता हूँ या आप हमें बुलाते हैं तो बाकायदे आप प्रश्नावली रखें और हमसे प्रश्न पूछें कि आप ही को वोट क्यों दें। जब ये संवाद शुरू होगा, जब नेताजी लोगों से प्रश्न पूछना शुरू होगा, तो निश्चित जानिए परिवर्तन आएगा। झंडा, बैनर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े काफिला, ये सब अच्छा लगता है देखने में, लेकिन लोग अब समझ रहे हैं कि जैसे शादी विवाह में भव्य व्यवस्थाएं किया जाता है, व्यक्ति अपने जो भी व्यक्ति होता है अपने से उसको आप कह सकते हैं कि जितनी क्षमता होती है उससे बढ़ के प्रयास करता है। तो चुनाव में मित्रों से, अन्य लोगों से, चंदा से करके सब सारी चीज़ें दिखावा की जाती हैं, लेकिन इसको मैं क्रीम पाउडर के रूप में मानता हूँ। क्रीम पाउडर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो वास्तविक है वो पसंद किया जाएगा। एगो सवाल आवता, कोरोना काल में रुआ बहुत बढ़ चढ़ के काम के लिए बनी, यहाँ तक कि रुआ अपना खुद हाथ से सैनिटाइज भी गांव करत नहीं है। ई सारा लोग देखले बा, हम खुद देखले बानी, ओकर वीडियो हम न्यूज़ भी कवर के लिए रही। सवाल आवता कि जब कोरोना आइल हो तो एगो बड़का हवा मचावल गई, लॉकडाउन कल गई, जरूरी रहे, हमें नहीं कहती जरूरी ना रहे, सब कुछ बंद कर दिहल गई। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आई सब धीरे धीरे चालू हो गई। अभी 50-100 आदमी के अलाउ बाटे कि नेताजी सभा कर सकते नहीं, लेकिन वो 50-100 आदमी ना, वो 1000 में संख्या रहता जब सभा होता तो। और सोशल डिस्टेंस कहाँ गईल इ लौकत नहीं है। निश्चित रूप से कोरोना काल में मैं तो बड़ा आश्चर्य किया। कुछ लोग ये कहते थे कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के नाते अपने घर पे हूँ, क्वारंटाइन हूँ, अपने को आइसोलेट किया हूँ। मैं उनसे ये बार बार कहता था उस समय। अब आपने देखा होगा कि उस संकट के घड़ी में भी हमारे जो चिकित्सक लोग हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस के लोग हैं, प्रेस के लोग हैं, ये निरंतर सफाई कर्मी निरंतर लगे हुए थे। निश्चित जानिए वो अमृत पी के नहीं आए हैं, वो हमारे आपकी तरह मनुष्य हैं, उनको भी कोरोना होता है और कोरोना से मौतें भी हुई हैं। डॉक्टर लोगों की भी हुई है, पुलिस लोगों की भी हुई है। इस नाते कोरोना में हम लोग काम के साथ साथ इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जाके मिलते थे और हम लोग स्वयं इन सब चीज़ों की जांच कराते थे। अब लोगों को क्या है कि चुनाव तय समय पे होने के नाते लोगों को लग गया है कि अब चुनाव तो होना ही होना है, कोरोना होगा तो देखा जाएगा।
जब जैसे आप इसको अन्य भाषा में कर सकते हैं कि जब जान पे बन आई है तो सब कोरोना वगैरह सब हवा हो गया है। वायरस सूट आउट रहो ना उन पे नहीं। नहीं नहीं, हम कोई नहीं। आप देखिए, मैं पूरा कोरोना काल में 70-75 दिन मैं लोगों के बीच में रहा। मैं अपने को सुरक्षित रखता था, इस कारण रखता था क्योंकि मैं अधिकतम लोगों के पास जाता था तो लोगों को हमसे संक्रमण ना हो। और मैं बाकायदा अपनी कोविड जांच मैंने 3 बार कराया और मैं सुरक्षित हूँ। और मैं अन्य कोई भी चीज़ नहीं करता हूँ, काढ़ा पीते हैं। और जो भी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, वो कोरोना से बचेंगे। और ईश्वर भी तो साथ में है, लोगों का आशीर्वाद, स्नेह भी तो साथ में है। तो ये भी एक रक्षा कवच है जिसके नाते हम लोग अब तक सुरक्षित हैं। एगो सवाल रैली के दिन देखनी जा कि रउरा टी शर्ट पर जो छपर है, पिछला बार भी सवाल भी रहे, ए बेरी सवाल हम चाहें भी तनी विस्तृत में कर आंसर रउआ दी। योगी जी के फोटो लागल बा, काहे लागल बा? जबकि ना नीचे मुख्यमंत्री लिखल बा, ना वहाँ के पार्टी के नाम लिखल बा, कुछ लिखल नहीं के, खाली फोटोआ लागल बा। ई का है? हाईजेक तो नहीं करत वहाँ के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं योगी जी के साथ लंबे समय तक काम किया हूँ। साथ कहना उचित होगा क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में और मेरे जीवन में उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज जो मैं सेवा कार्य कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनका प्रशिक्षण है। तो एक गुरु शिष्य के परंपरा के नाते मैं पिछली बार भी कहा था, अभी क्या है कि एक पार्टी में 10-10, 15-15 लोग उम्मीदवार हैं और होने भी चाहिए क्योंकि हर कार्यकर्ता की अपेक्षा रहती है कि मुझे भी चुनाव में आने का अवसर मिले। तो इस नाते जब आप अपने को प्रत्याशी स्वयं घोषित कर देते हैं तो निश्चित जानिए कि उसके साथ संकट उत्पन्न होने लगता है। आपने देखा होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उस सेवा कार्य को कहीं लोगों ने उसकी चर्चा तक नहीं की। तो फिर हमें लगा फ़ोटो लगाने के साथ साथ अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि आपसे सवाल ज़्यादा किए जाते हैं, तो आप ऐसे रिस्क में पड़ने के बजाय आप अपना काम कीजिए। अगर शीर्ष नेतृत्व को लगता है, अगर संगठन को लगता है कि हाँ ये संगठन का व्यक्ति है, ये अच्छा कार्य कर सकता है, ये हमारे लिए उपयोगी है, अगर शीर्ष नेतृत्व विश्वास जमाता है तो फिर बाकायदे बड़ा सा फोटो उनका हम लगाएंगे, अधिकृत रूप से लगाएंगे। बिना पूछे बिना जाने हम बोर्ड पे एक फैशन सा चल गया है। हर पार्टी में, हर विधानसभा में आप देखेंगे कि एक पार्टी में कम से कम 10 से 20 उम्मीदवार हैं। क्या आप उनसे पूछें कि क्या वो किस अधिकार से फोटो लगाए हैं? कोई जवाब नहीं होगा। लोकतंत्र है, छूट है। पार्टी को भी अच्छा लगता है कि चलो इसी बहाने मेरे सिंबल का तो प्रचार हो रहा है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जब तक अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हो जाती पार्टी की, तब तक वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, क्योंकि हम लोग संघ पृष्ठभूमि के रहे हैं और हम लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। चूँकि लोग लंबे समय से हमें योगी जी के साथ देखते रहे हैं और मैं गोरखपीठ से जुड़ा रहा, योगी जी का मीडिया का काम देखा, इस नाते एक हमारे आपके घरों में भी गुरु का तस्वीर लगा रहता है। तो मैं कहीं से हाईजैक नहीं कर रहा हूँ। योगी जी हमारे हैं और मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय जो भी हो, लेकिन योगी जी हमारे हैं, ये मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ। और मैं चुनाव में भी योगी जी का फोटो लगाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि अपने बिहार में गुजरात मॉडल पुराना हो गया है, उत्तर प्रदेश मॉडल की तरह हमारे बिहार में भी काम हो। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग न्यू गोरिया कोठी पे काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश मॉडल की तरह निश्चित जानिए, अगर सबका साथ मिला, सबका आशीर्वाद मिला, तो हम लोग उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पे कार्य करके दिखाएंगे कि एक जनप्रतिनिधि का अधिकार क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, ये हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश मॉडल पर हम ना जाए ना, तो हमारे मन में बड़ा उल्टा सीधा सवाल चले लगी। बहरहाल सवाल आवता कि रउआ छात्र संघ के चुनाव लड़ल बनी, रउआ सीवान से जाके गोरखपुर में रउआ छात्र संघ के अध्यक्ष बनल बनी। वहाँ के चुनाव जो युवा के चुनाव रहे, छात्र के चुनाव रहे, रउआ आसानी से जीत गई। हालांकि वहू में बड़ा खेल बा। गोरिया कोठी के चुनाव के कौना रूप में देखत तनी, काहे कि यहाँ हम देखत तनी तो जिला में सबसे ज्यादा खेल बा और जातिगत समीकरण जो बड़ा भयंकर बाटे, एजा कुछ बुझेबे ना करेला। तो एजा के चुनाव के जातिगत समीकरण से अगर देखल जाओ तो कौना रूप में देखत तनी?
जो प्रत्याशी होते हैं वो कहीं ना कहीं कमोबेश परीक्षार्थी की तरह होते हैं। अगर वो परीक्षा को कठिन मानते हैं तो निश्चित जानिए चुनाव भी उनके लिए कठिन होगा। जिसकी मेहनत सही होगा उसके लिए परीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित जानिए कि अभी चुनाव नज़दीक आने दीजिए, अभी बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे परेशान नहीं किया गया। 1 वर्ष पूर्व जब मेरा पोस्टर छपा था, दौरादा में उपचुनाव चल रहा था, उस मेरे पोस्टर से कहीं से भी बाकायदे, मैं भी लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ, बाकायदे मैं इस चीज़ को केयर किया कि इससे वहाँ के किसी प्रत्याशी को तो लाभ हानि नहीं हो रहा है। उसके बावजूद पूरे गोरिया कोठी विधानसभा में कहीं मेरा पोस्टर नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों द्वारा हमारे पोस्टर एक स्थान पे फाड़े गए। हमने उसको सकारात्मक रूप से लिया। अगले दिन हमने कहा कि आप दीवारों से तो फाड़ सकते हो, लोगों के दिलों से तो नहीं निकाल सकते हैं। और निश्चित जानिए कि आप जितना मेरे लिए बाधा उत्पन्न करेंगे उसको हम सकारात्मक लेके और हम ऊंची छलांग लगाएंगे। ये हमारे लिए गड्ढा खोदते और निश्चित जानिए कूदने की और छलांग लगाने की कैपेसिटी और बढ़ती जाती है। और हो सकता है कि चुनाव आने तक और हम लोग लंबी छलांग लगाने का हम लोग अभ्यास कर लें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा भाई साहब कि छाछन का चुनाव भी सामान्य नहीं होती है, बड़ी कठिनाई होती है। यहाँ ऐसा वातावरण नहीं था, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित में था, अच्छा विद्यार्थी था। सीवान में पढ़ाई करने के दौरान उस समय आप देखे होंगे कि 90 के दशक में सीवान की क्या स्थिति थी। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। मिडिल क्लास के फैमिली के अभिभावक चाहते हैं कि अपने खर्चों से थोड़ी सी कटौती करके अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए हम लोग बगल के ज़िले में चले गए। और छाछन चुनाव के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी परिश्रम किया था। और मैं विद्यार्थी परिषद के सिंबल पे और क्रिश्चियन कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के टिकट पे चुनाव लड़ना गोरिया कोठी के राजनीति से अधिक कठिन था। पहली बार क्रिश्चियन कॉलेज में भगवा फहराने वाला वो धर्मवीर सिंह है। और इस बार भी गोरिया कोठी चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वो गड्ढा खोद देंगे, हम लंबी छलांग लगाएंगे। जितना गड्ढा खोद देंगे उतनी लंबा अभ्यास होगा। इसको हम सकारात्मक रूप में लेके चल रहे हैं। कोरोना काल और बाढ़ वाला पीरियड में जन हुआ काम कैले रहनी, लोग के मदद कैनी, दुआरी दुआरी जाके राहत सामग्री बंटनी, यहाँ तक कि जे एजा से बाहर कहीं फंसल है ओकरा के भी वहाँ से मदद दिलवैनी या पैसा भेज के मदद कैनी। एक तरह के मैसेज बहुत सारा चीज़ वजन हुआ कैले बनी, ओकर फायदा मिली चुनाव में। देखिए हम लोग गोपालगंज में जब लोग अपने यहाँ के लौट रहे थे, जिसे हमारे राजनीतिक लोग और हमारी सरकार अप्रवासी लोग कह रहे थे, हम लोग उनको मान के चल रहे थे कि वो हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे फूफा हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं जो बाहर फंसे हुए और लौट के आ रहे हैं। गोपालगंज हमारा विधानसभा नहीं है, लेकिन गोपालगंज में भी टीम धर्मवीर के लोगों ने भोजन के लिए बाकायदे 10-15 दिन मेहनत किया। आप मलमलिया से आगे बढ़ेंगे, ये महाराजगंज विधानसभा है, तो उस समय सिर्फ हमारा लक्ष्य था सेवा। और निश्चित जानिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का अक्षरशः पालन हम लोगों ने किया। हम लोग युवा थे, हम लोग अपने को सुरक्षित रखते थे और लोगों की मदद करते थे। और सेवा कभी भी निष्फल नहीं होता है। लोगों को लगेगा कि हाँ, सेवा के माध्यम से नौजवान हमसे जुड़े, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आपके उस प्रश्न में इसमें थोड़ा सा जवाब है, लगा कि नहीं ये टीम अच्छी काम कर रही है, ये लोग सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, मुझे सिर्फ राजनीति करना रहता तो निश्चित जानिए मैं सिर्फ गोरिया कोठी में किट बांटता। गोपालगंज, मोहम्मदपुर, मलमलिया, मसरख हमारी टीम मदद नहीं करती। इसके साथ साथ बाकायदे पूरी 50 लोगों की टीम पूरी रात भर काम करती थी कि जहां लोग फंसे हुए हैं। आप मीडिया में भी आया था, हुसैनगंज का परिवार के लोग फंसे हुए थे, उनके साथ बच्चे थे। एनजीओ के माध्यम से, मेरे मीडिया के दोस्तों के माध्यम से और वहाँ पे निजी स्तर पे हम लोगों ने व्यवस्था पहुँचाया। और हमें प्रसन्नता है कि 3-3, 4-4 स्तर पे व्यवस्था पहुँची। और निश्चित जानिए जब वो लौट के घर आते हैं और आपको मैसेज करते हैं कि भैया आपसे मिलना है, लोगों से मिलना चाहता नहीं, और जब उनसे मुलाकात होती है तो हृदय को बहुत तसल्ली मिलती है। वो राजनीति से थोड़ा हट के था, तो उसको मैं राजनीति से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को परखा कि इस संकट के काल में कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन खड़ा नहीं है। बहुत लंबा बात कही हमने नतीजा कर सकते। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग
बहुत लमहर बदकही सुने के ना चाहेला, देखे के ना चाहेला। तो हमरा के समय देनी और हमरा से बातचीत करनी, चूँकि रुआ बड़ा बेबाकी से बातचीत करनी और हर सवाल के बड़ा सुलझल तरीका से जवाब देनी, तो हमरा मज़ा आवेला हमेशा बातचीत करके। आज भी मज़ा आई। उम्मीद करते नहीं कि हमरा मैच बॉक्स की टीम से मिलकर वो अच्छा लगा। निश्चित रूप से, और निश्चित जानिए राणा जी, आपका सवाल भी बहुत ही निष्पक्ष और धमाकेदार होता है, और मैं चाहूँगा कि ऐसे आप लोग का आप लोग समय निकालते रहे, तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ी सी हम लोग सही पटरी पे चल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय दिला खातिर। तो ये बदकूचन सुननी है, ये बदकूचन जौन बा ये गोरिया कोठी के विधानसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह जी से रल। कैसन लागल ई बदकूचन हमरा के लिख के बताई, जरूर कमेंट करके बताई। मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि गोरिया कोठी विधानसभा के हर एक मोबाइल में ये वीडियो पहुंच जाओ। वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।